कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। भादो मास में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को देश के विभिन्न क्षेत्रों में कजरी तीज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, नीमड़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष तृतीय तिथि के आरंभ 13 अगस्त को देर रात 12:53 पर होगा और समापन 14 अगस्त को रात में 10:35 पर होगा। यह त्यौहार सभी विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। जहां विवाहित महिलाएं ये व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ रखते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित फल की कामना के साथ करती हैं। इस दिन विधि पूर्वक पार्वती माता का स्वरूप नीमड़ी माता की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ की तरह इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। इस दिन महिलाएं कजली तीज के गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। इस दिन जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाने की भी परंपरा है। इन पकवानों को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। इस पूजा में महिलाएं सज संवर कर तैयार होती हैं और पूरे विधि विधान से नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। आपको बता दें, इस व्रत का उद्यापन शादी के बाद महिलाओं के मायके वालों द्वारा करवाया जाता है। उद्यापन के लिए 16 सातु के पिंड सुहागिनों को दान में दिए जाते हैं और एक पिंड साख्या को दान में दिया जाता है। इसके अलावा 4 बड़े पिंड बनाए जाते हैं या लड़की के मायके वालों की तरफ से भेजे जाते हैं, जो कि लड़की, उसकी सास और उसके पति के लिए होते हैं। बचा हुआ एक पिंड मंदिर में दान दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस दिन किन कार्यों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद भोजन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं फलाहार ग्रहण कर सकती हैं। साथ ही सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करें और अपने हाथों में मेहंदी अवश्य लगाएं। वहीं इस दिन भजन कीर्तन करें और किसी भी व्यक्ति से कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। पूजा सामग्री इस प्रकार है: गोबर, काली मिट्टी, रोली, मौली, मेहंदी, अक्षत, हल्दी, गाय का कच्चा दूध, नीम की टहनी, दीप, धूप, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, मिष्ठान, आसन, कुमकुम, चंदन, सफेद कागज, गेहूं के दाने, पानी का लोटा, नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, अक्षत, 16 श्रृंगार की सामग्री आदि। आपको बता दें, इस पूजा को करने का तरीका काफ़ी खास होता है। इसमें पार्वती माता का स्वरूप माने जाने वाली नीमड़ी देवी की पूजा होती है। पूजा में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है विधि पूर्वक भगवान जी का आसन स्थापित करना। इसके लिए आप पूजा स्थल को हल्दी से लीप लें और उस पर अक्षत रखकर एक आसन को स्थापित कर दें। फिर इस आसन पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का चित्र या फिर प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ ही आप पानी का लोटा अवश्य रख लें, जिससे संध्या से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद पूजा में काली मिट्टी और गोबर से बनने वाले तालाब का भी खास महत्व होता है। इसके लिए आप काली मिट्टी और गोबर को एक साथ मिलाकर दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाएं। अब तालाब के किनारे एक घी का दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं और नीमड़ी माता को जल व रोली के छींटे दें और उन्हें अक्षत चढ़ाएं। जैसा कि हम सभी को पता है कि तीज में झूले का विशेष महत्व होता है। कजरी तीज में पूजा स्थल पर मौली की मदद से एक झूला भी बनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आपका झूला कैसे बनाना है।
आप झूला सीधे दीवार पर बना सकते हैं या फिर आप दीवार पर एक सफ़ेद कागज़ चिपका दें और उस पर मोरली को झूले के आकार में चिपका दें। मोरली को चिपकाने के लिए आप दोनों तरफ मेहंदी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दीवार या कागज़ पर रोली की मदद से स्वास्तिक बनाएं। फिर इसमें मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियाँ उंगली से उस पर लगा दें। ध्यान रहे मेहंदी और रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं और नीम की पत्तियों को कुमकुम का तिलक लगाना है। साथ ही जो जल का लोटा आपने रखा था उसके मुख पर भी कुमकुम से 13 बिंदियां लगानी है। इसके अलावा कजरी तीज में बेसन सातु की भी पूजा करने का विधान है। तो आप भी सत्तू का एक बड़ा लड्डू बनाएं और उस पर एक सिक्का, सुपारी और मौली चढ़ाएं। इसके पश्चात आपके द्वारा बनाया गया भोग नीमड़ी माता को अर्पित करें। साथ में उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। पूजा करते वक्त नीम की टहनी पर रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। फिर पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि की परछाई देखें। कहा जाता है कि ऐसा करना अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा इस पूजा में व्रत कथा सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए कथा सुनने या पढ़ने के बाद अंत में माँ की आरती उतारें। वहीं कजरी तीज पर संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। इसके लिए चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मोली, अक्षत चढ़ाएं और फिर भोग अर्पित करें। अब गेहूं के दोनों के हाथों में लेकर जल से अर्घ्य दें और एक ही जगह खड़े होकर 4 बार घूमें। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। कजरी तीज की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास किया करता था। ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था और उन दोनों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। इस गरीबी के बीच जैसे तैसे दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को उसने अपने मन में कजरी तीज का व्रत करने का संकल्प ले लिया। उसने अपने पति को बताया कि वह कजरी तीज पर व्रत का पालन करना चाहती है, जिसके लिए उसे सातु की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण की पत्नी ने आगे कहा कि आप मेरे लिए कहीं से सातु ले आएं ताकि मेरा व्रत संपूर्ण हो सके। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण काफ़ी चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास सातु खरीदने के लिए धन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने किसी तरह सातु का प्रबंध करने का निश्चय किया। इसके बाद ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंच गया और वहां उसने देखा कि साहूकार सो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण दुकान में गया और वहां पर उसने चने की दाल, घी और शक्कर को 1.25 किलो तोल लिया और उसे चक्की में पीस कर सातु बना लिया। जब वह सातु लेकर वहां से जाने लगा तो साहूकार की नींद खोल गई और वह चोर चोर चिल्लाने लगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने इसे बताया कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसके लिए उसे सातु की आवश्यकता थी, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने तुम्हारी दुकान से और कुछ भी नहीं लिया है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी ली, जिसमें से ब्राह्मण के पास सातु के अलावा कुछ नहीं मिला। ये देखकर साहूकार को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन मानता हूँ। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को धन और घर का कुछ सामान देकर विदा कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीष से ब्राह्मण की पत्नी का व्रत पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती इसी प्रकार आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलो कजरी माता की जय, नीमड़ी माता की जय।